गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस दिन होगी सेवा समाप्त और इतनों की होगी सेवा समाप्त। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए रेट लेवल 1 और 2 के लिए जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज है उनके बारे में और लेटेस्ट अपडेट यानी करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपसे रिक्वेस्ट मेरी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब सेवा समाप्त होना तय है। ठीक है, और कब सेवा समाप्त होगी, क्या सारा प्रोसेस है, तो बता दो कि आपका जो केस है इसको अधीनस्थ बोर्ड जो है एक बार सिंगल बेंच में हारेगा। उसके बाद में सिंगल बेंच में हारने के बाद में अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करेगा, यानी कि और उस डीबी में हारने के बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हार जाता अधीनस्थ बोर्ड तो उसके बाद में सेवा समाप्त वाला ऑप्शन काम करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि क्या सेवा समाप्त करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बता दूं कि जो अभी जो वैकेंसी थी पशुधन सहायक की, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल में। आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें अपनी जो काम की चीज़ को अपन इम्पोर्टेंट मानेंगे। ठीक है, इसमें लिखा रहा है अतः उपरोक्त 52 अभ्यर्थियों में से विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 5017 डेटेड 11/9/2022, आदेश क्रमांक 7300 दिनांक 13/10/2022, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं के द्वारा नियुक्ति प्रदत्त निम्न 38 अभ्यर्थियों के नाम एवं पद स्थापन विलोपित करते हुए इनकी सेवाएं दिनांक 2 मार्च 2024 मध्याह्न पूर्व से समाप्त की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली थी उनकी भी सेवा समाप्त माननीय न्यायालय के आदेश से सरकार ने कर दी है। अब लोग सीटें बढ़ाने की बोल रहे हैं, तो बता दूं कि जो पशुधन सहायक की जो भर्ती थी है इसमें सिर्फ 52 लोगों की सेवा समाप्त हुई है। अगर सरकार चाहती तो 52 सीटें बढ़ा सकती थी, या शेडो पोस्ट क्रिएट करके इनको इनकी सेवा समाप्त नहीं करके शेडो पोस्ट क्रिएट करके इनकी जो नौकरी उसको बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि सरकार सीटें बढ़ाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, बजाय इसके वो नई वैकेंसी निकालने के फेवर में है। और देखो, और लिख रहा है इसमें उपरोक्त अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित नियंत्रण अधिकारी या संयुक्त निदेशक पशुपालन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त अभ्यर्थियों में से आपके जिले में कार्यरत अभ्यर्थियों को तुरंत कार्य मुक्त कर उसकी सूचना निदेशालय पशुपालन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आप द्वारा यदि कोई तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो उसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय में फैसला आया है, जो क्वेश्चन आंसर को मतलब कि जो पशुधन सहायक की वैकेंसी थी इसमें भी आंसर की कोई चैलेंज किया गया था, तो इसी की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। ठीक है, दोबारा से रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में आपको पता क्या हुआ कि जो लोग मेरिट लिस्ट में आ गए तो उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनकी माननीय न्यायालय के आदेश से सेवा समाप्त हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल रीट लेवल में होना भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स रीट की, मैं फ्रेंड्स रीट की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 8,000 लोगों ने याचिका दायर करी है। ठीक है, और सरकार जो है यानी अधीनस्थ बोर्ड ऑलरेडी जो है सिर्फ 1500 सीटों को छोड़ के और सब पदों पर ज्वाइनिंग के लिए रिजल्ट निकाल चुका है, यानी कि 19,500 सीटों पर रिजल्ट निकाल दिया गया है। और 21,000 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से आपके सिर्फ 1,500 सीटें बची जिन पर रिजल्ट निकालना बाकी है। और उसमें भी फ्रेंड ऐसा है कि जो आंसर की चैलेंज हुई है इसमें भी अगर 8,000 लोगों में से अगर 5 या 6,000 लोग भी केस जीतते हैं और मेरिट लिस्ट की वजह से उनको सरकार को नियुक्ति देनी पड़ी माननीय न्यायालय के फैसले से, तो उसके बाद में जो 5,000 या 6,000 जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए, यानी कि जो लगे हुए लोग हैं, इनकी सेवा समाप्त करनी पड़ेगी। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, सेम ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जब राजस्थान सरकार 52 सीटें नहीं बढ़ा सकती तो 5,000 सीटें कैसे बढ़ाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और ये कब होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब वैकेंसी जाएगी, आपका एक केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहाँ से जो आदेश आएगा तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो लोग 2-3 नंबर के आसपास थे उनकी नौकरी पर अब संकट आ चुका है, ये बात आप मान सकते हो। ठीक है,
और जो 7 क्वेश्चंस की बात हो रही है कि 7 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, तो बता रहा हूँ मैं 99% की संभावना है कि 7% जो 7 क्वेश्चंस हैं उनके नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने ही प्रूफ दिए उनके, मैंने खुद ने प्रूफ दिए और मेरे पास जो बुकें थी वो सारी ऑथेंटिक थी। एक भी बुक ऐसी नहीं थी जो रजिस्टर्ड ना हो या ऑथेंटिक ना हो, सारी की सारी ऑथेंटिक बुक थी। ठीक है, तो इसमें से आपको क्लियर हो चुकी हुई चीज़ की कितनी लगभग 5 या 6 हज़ार जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी सेवा समाप्त होने की या उनकी नौकरी पर आपत्ति आ चुकी है। ठीक है, और सेवा समाप्त बता रहा हूँ मैं, जब सुप्रीम कोर्ट में आपका मैटर चला जाएगा, वहाँ से फैसला आ जाएगा, उसके बाद में आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और ये कब तक होगा फ्रेंड्स, आपको पता है ये भर्ती गई थी कोर्ट में 2022 में। 2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, यानी कि 1 से 1.5 साल नौकरी करी उन लोगों ने। उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से इन सभी की जो है 52 या जो भी लोग थे, जो भी रिवाइज रिजल्ट या संशोधित परिणाम जारी हुआ, इसमें जो बाहर हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। तो संभावना ये है फ्रेंड्स कि जब ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय ये बोलेगा कि आप इनका रिवाइज रिजल्ट जारी करो। ठीक है, अब रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद में क्या होगा कि जो भी लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उनकी तो ज्वाइनिंग बच जाएगी या ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो जो फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से, उसमें अगर वो स्थान नहीं बना पाएंगे, मतलब रिवाइज मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों की सेवा समाप्त होने वाली है। ये आप 100% ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं नेगेटिव बातें बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, वैसा बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं पूरी जेन्युइन ऑथेंटिक बातें करता हूँ। मैंने आपको 1 महीने पहले ये बात बोल दी थी कि आपके रेट लेवल 1 में या लेवल 2 में जो भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, और संभावना ये है कि जब इनका फाइनल आउटपुट आएगा तो आपकी सेवा समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि माननीय न्यायालय सीधा बोल देगा अगर आपके पास में सीटें नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप जिन लोगों के जो कम स्कोर है उनकी आप सेवा समाप्त कर दो, ऐसा माननीय न्यायालय अपने फैसले में 100% बोलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। और बता दो कि मैं कभी किसी को डिमोटिवेट या मैं गलत जानकारी नहीं देता, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो ये था फिलहाल के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनकी सारी अपडेट मिलेगी आपको। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आगे आपकी इच्छा। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ फ्रेंड्स कि किसी की सेवा समाप्त ना हो, सरकार नए पद बढ़ा दे तो अच्छी बात है, बट चूँकि ये वैकेंसी जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी उनके टेन्योर में निकाली गई थी ये, अब जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो वो नहीं चाहेगी कि इसका क्रेडिट जो पुरानी गवर्नमेंट उनको मिले, तो इस वजह से सेवा समाप्त करना ही एक ऑप्शन बच रहा है, इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो संभावना यही है फ्रेंड्स कि सेवा समाप्त ही होगी, इसका अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।